भारतीय मीडिया ने खबर दी है कि क्राउन प्रिंस का जहाज़ जो था, उन्होंने कहा कि नहीं, ये इस्लामाबाद से सीधा न्यू दिल्ली लैंड नहीं कर सकता। वो पहले रियाद गए हैं, वहाँ से वापस अब दिल्ली जाएंगे। इतना ज़्यादा उन्होंने एक हॉस्टिलिटी पैदा की हुई है और फोर्स की एम्बेरसिंग है ये कि वो जो एक आपका गेस्ट आ रहा है उसको आपने कहा कि नहीं, सीधा यहाँ से नहीं आना, पहले घर जाओ, वहाँ से जो होके फिर वापस हमारी तरफ आना। तो लगता है आपको कि मामला आगे बढ़ेंगे या ये जो मैडनेस है? मेरा नहीं ख्याल नदीम साहब ऐसा हुआ है। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान की इतनी अभी हैसियत औकात नहीं है। 40 बिलियन डॉलर की जो इस वक्त, जब मोदी गए थे तो वो साइन करके आए थे। उसके बाद यूएई के साथ जो उनका एक इतना बड़ा रिलेशनशिप है, इकनॉमिक रिलेशनशिप जो है सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ, हिंदुस्तान के बहुत बड़े इंटरेस्ट हैं। सो इतना आसान नहीं है उन्हें मोहम्मद बिन सलमान को या मोहम्मद बिन ज़ायद को इस तरह से कहना कि आप यहाँ से नहीं आएंगे और वहाँ से आएंगे, या वो उनकी इतनी नहीं मर्जी मानेंगे। सो ये ज़्यादा होगा। असल में उनका चूँकि रीशेड्यूल हुआ मलेशिया का और इंडोनेशिया का टूर, इन्होंने यहाँ से यूएई जाना था, यूएई से चाइना के बाद जो है उन्होंने मलेशिया, इंडोनेशिया जाना था, फिर इंडिया आना था। चूँकि वो रीशेड्यूल हुआ तो वापस चले गए। इतनी भी जो है वो हिंदुस्तान की अभी हैसियत औकात नहीं है कि वो मोहम्मद बिन सलमान को जो है वो आप समझिए कि डिक्टेट करेगा कि आपने यहाँ से आना है या वहाँ से आना है। इस तरह से नहीं होगा। अभी ये ठीक है, बातें अपने मीडिया की हद तक वो ज़रूर पहलवान है, इससे ज़्यादा औकात नहीं है। दो सवाल सिर्फ और पूछ लूँ। एक, आपने अभी मार्केट्स का जिक्र किया था, तो उन्होंने आज एक खबर जारी की कि उन्होंने कहा हम टमाटर नहीं बेचेंगे पाकिस्तान को, ये हमारे टमाटर खाकर हमारे ऊपर हमला करते हैं। तो ये टमाटर, प्याज, आलू अगर वहाँ से आने बंद हो गए तो हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है? अच्छा, यहाँ पर भी देखिए, अब मैं एक तो खैर ये मैं आप बताऊँ कि अभी जब मोरक्को के एम्बेसडर मेरे पास बैठे थे, जब ये इत्तेफाक से ख़बर आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम मोरक्को से आप क्यों नहीं ले लेते, हमारे तो बहुत सस्ते हैं टमाटर, वो इशू नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये भी हिंदुस्तान की ये जो एक वहाँ पे हिंदुवाता की एक तहरीक है, उसका नतीजा है। क्योंकि आपको भी मालूम है कि जो ये टमाटर या प्याज हिंदुस्तान से आता है वो तो मशरक़ी पंजाब से आता है। अब मशरक़ी पंजाब में से अगर ये पाकिस्तान को नहीं देंगे तो वो क्या होगा? वहाँ का ज़िम्मेदार सफ़र करेगा, और वहाँ का ज़िम्मेदार कौन है? वो तो सिख है। तो बेसिकली तो ये एक हिंदवाता की तहरीक है, जिसके नतीजे में एक तरफ कश्मीरी सफ़र कर रहे हैं, एक तरफ जो है वो सिख सफ़र कर रहे हैं। आप देखिए कि ये जो सारा रिएक्शन आया है, इसके ऊपर कश्मीरी लीडरशिप में से क्यों नहीं कोई बोला? क्या आपने उमर अब्दुल्ला की कोई स्टेटमेंट सुनी? इवन महबूबा मुफ्ती की कोई स्टेटमेंट सुनी? जो भी एक नॉन कश्मीरी लीडरशिप है, जो भी एक ख़ास बीजेपी का कैडर है, वहाँ से ये बात आ रही है। उसके अलावा तो ये बातें जो है वो कोई कर नहीं रहा। इसी तरह से जो सिख लीडरशिप है वो भी मुकम्मल आइसोलेटेड है और वो इसके ऊपर नहीं जा रही। और ये जो पाबंदियां हैं, इसका वाहिद जो नुकसान है वो तो सिख जो किसान है उसको होगा। और मेरा ये ख्याल है कि हमारा जो रवैया है वो बड़ा मैच्योर है। हम एक इंसानों की जो लेवल है उसके ऊपर सोच रहे हैं। और ज़ाहिर है मोदी साहब के लिए या उनकी लीडरशिप के लिए लगता यह है कि जो इंतखाबात हैं वो ज़िंदगी और मौत से बढ़कर हैं और उनके लिए ज़िंदगी कोई अहमियत नहीं रखती। खैर, पहले भी उन्होंने साबित किया गुजरात मैसेकर के बाद भी कि ह्यूमन लाइफ कोई इतनी इंपॉर्टेंस उनके लिए रखती नहीं है। हमारा ये रवैया नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, ये जो तालिबान वाली पीस टॉक्स का अमल था, ये तवक्को थी कि आएंगे, यहाँ वज़ीर आज़म से भी मिलेंगे और ये चीज़ को और बढ़ाता मिलेगा और हतमी मरहले में दाखिल होगी, वो रुक गया। अब शायद दोहा में वो ज़ल्मे खलीलज़ाद जाएंगे, पहले उधर मिलेंगे फिर इधर आएंगे। कितना ज़्यादा हम उसको एक्टिवली इस मामले के अंदर हमारा रोल है और कितना जल्दी ये मामला पाए तकमील तक पहुँच सकता है? देखिए, हमने पूरी सपोर्ट की है और हम सपोर्ट करते भी रहेंगे। हमारे लिए अहम है, जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया, हमारे लिए दो चीज़ें अहम हैं। हम अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं। ये हमारा इंटरेस्ट है, हम समझते हैं हमारा इंटरेस्ट है। लिहाजा इसलिए अफ़गानिस्तान के अंदर जो अगरचे अशरफ गनी साहब ने और जो बाकी जो क़यादत है, उन्होंने पाकिस्तान का जो एक गुडविल जेस्चर्स हैं उनका अभी तक उस तरह से जवाब नहीं दिया जिस तरह से दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट है स्टेबिलिटी हो अफ़गानिस्तान में, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और ये जो मुज़ाकरात हैं ये भी उसी एक डॉक्ट्राइन का हिस्सा है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जो इस वक्त की सिचुएशन चल रही है उसमें ये मामला जो है वो बेहतर होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी इंटरनेशनल सपोर्ट अब पाकिस्तान को हासिल है इस डॉक्ट्राइन के पीछे। फवाद चौधरी साहब, वज़ीर इत्तलात, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे।